विजिबल है बेटा स्क्रीन? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफार्मर। सो ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्या इस किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, इसका वर्किंग और इसके यूजेस आज हम पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर? हु विल टेल मी? कौन बच्चा बताएगा मुझे ट्रांसफार्मर क्यों बनाया गया है, यूज क्या है ट्रांसफार्मर का? यूज, व्हाट इज यूज ऑफ ट्रांसफार्मर? हु विल टेल मी, क्या यूज है ट्रांसफार्मर का? ट्रांसफार्मर होता कहां कहां है? टेलीफोन्स में, लाउड स्पीकर्स में, बोलो कहां कहां होता है? वेल्डर जो वेल्डिंग करता है उसके पास ट्रांसफार्मर होता है। लॉन्ग डिस्टेंस हाइड्रो पावर से जो पावर जनरेट होती है उसको वहां से यहां तक लाने का जो काम करता है वो ट्रांसफार्मर करता है थ्रू अ पावर लाइन। ट्रांसफार्मर है क्या फिर? व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर पे यूजेस, तो कुछ यूजेस मैंने आपको बताए। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज at higher current into higher alternating voltage at lower current। इस डेफिनेशन का मतलब मैं आपको बाद में समझाता हूं, इजी है ये। अभी प्रिंसिपल पे चलते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, प्रिंसिपल इसका, ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस आपने ये वाला टॉपिक किया था, ये दिस इज ए प्राइमरी कॉइल, दिस इज ए कॉइल, इसको हमने एसी दिया, एसी, इसके साथ एक सेकेंडरी कॉइल लगाई और यहां गैल्वेनोमीटर लगाया। जब इस प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हुआ तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इसके साथ, तो इसमें अगर इस प्राइमरी कॉइल में करंट जनरेट हुआ तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अगर मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ गई, और मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ इसमें चेंज हो रही है d∅dt। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है आ गया, इट इज इक्वल टू माइनस EMF। तो जितनी फ्लक्स इसमें चेंज हो रही है वो इसके साथ भी लिंक्ड है। तो सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें करंट आ गया, उसमें EMF आ गई, राइट। तो यही इसका प्रिंसिपल है। इट इज द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग EMF इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू change in current in the primary coil and hence the change in the magnetic flux in the secondary coil। जो प्राइमरी में हुआ वो सेकेंडरी में भी सारा कुछ हुआ, लिंक्ड है साथ में। क्या बोला? whenever magnetic linked flux linked with the primary coil changes there is a production of induced EMF in the secondary coil। और बीच में ऐसे ये ट्रांसफार्मर का ये भी कई जगह ये भी इसका डायग्राम होता है, और बीच में दो लाइंस लगी होती है, ऐसे दो लाइंस। इन दो लाइंस का मतलब होता है ये ट्रांसफार्मर की ये कोर, ये देखो स्ट्रिप्स जो हैं, ये इन दो लाइन का मतलब ये होता है। तो क्या किया गया इसकी कंस्ट्रक्शन में, क्या किया गया देखो, कंस्ट्रक्शन के लिए डायग्राम लगेगी। ये लैमिनेटेड आयरन कोर है। पहले तो ये स्ट्रिप्स थे, ऐसे स्ट्रिप्स थे, इनको कट किया गया, ऐसे बनाया गया स्ट्रिप्स, और इनको लैमिनेट किया गया। लैमिनेट करने के बाद इनको जो है फिर जोड़ा गया, उसके बाद ये बनी लैमिनेटेड आयरन कोर। ये जो है दिस इज लैमिनेटेड आयरन कोर। ये इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे। लैमिनेटेड आयरन कोर, ये इसके ऊपर क्या किया गया देखो, यहां से अल्टरनेटिंग करंट है, ये AC का सिंबल है, अल्टरनेटिंग EMF, और ये कॉपर वायर बाउंड की गई है, ये ऐसे, और इधर भी वायर बाउंड की गई। इसको प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, इसको सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे, राइट।
मान लेते हैं इसके जो है नंबर ऑफ टर्न N1, इसके नंबर ऑफ टर्न N2, राइट। और यहाँ पे लोड यहां से आउटपुट लेंगे, आउटपुट लोड का मतलब यहां से आउटपुट जो भी आपने चेंज किया, इसका डेफिनेशन मैं बाद में समझा रहा हूं आपको, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है, व्हेन एवर जब इसमें करंट आएगा, चेंजिंग करंट इस प्राइमरी कॉइल में, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, और फ्लक्स जब चेंज होगा d∅dt होगा तो इसमें ईएमएफ आ जाएगा, और ये फ्लक्स इस सेकेंडरी में भी चेंज होगा तो इसमें भी ईएमएफ जो है जनरेट हो जाएगा, इसमें भी ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, राइट। अब ट्रांसफार्मर, ये सारी थ्योरी मैं आपको अपने आप समझा रहा हूं आगे, ये क्या सिस्टम है, इसका डेफिनेशन भी मैं आगे आपको करवा रहा हूं। ट्रांसफार्मर की जो टाइप है, ये यहां से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, देखना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, नंबर 2 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप में देखो क्या है, फर्क क्या है दोनों डायग्राम में। प्राइमरी कॉइल, इसके नंबर ऑफ टर्न N1, दिस इज सेकेंडरी कॉइल, इसके नंबर ऑफ टर्न N2। स्टेप अप का सीधा सीधा मतलब है नंबर ऑफ टर्न N2 इज ग्रेटर देन N1। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है लाइन लिखी गई है, N2 नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी। देखो इधर टर्न ज्यादा दिख रहे हैं आपको, और स्टेप डाउन में क्या है, N1 है और ये N2, इधर N1 इज ग्रेटर देन N2, N1 इज ग्रेटर देन N2। तो ये सभी हम समझेंगे इसका क्या मतलब होता है, क्यों स्टेप अप इसको बोला जाएगा, क्यों स्टेप अप, ये नोट कर लिया बेटा। स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या फर्क है, इसके बारे में मैं कंप्लीट आपको समझा रहा हूं। अब हम इसकी थ्योरी पे चलेंगे। थ्योरी, विजिबल स्क्रीन, ऑडिबल हूं मैं, रिप्लाई करो दोबारा। रिप्लाई करो बेटा। Yes, sir. ओके, थ्योरी देखो, जब प्राइमरी कॉइल में चेंजिंग करंट पास हुआ तो इसमें अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, इसमें ईएमएफ आ गया E1, और E1 कितना आया, E1 इज इक्वल टू माइनस N1 d∅dt। और ये जो फ्लक्स है d∅dt, ये प्राइमरी कॉइल में चेंज हुआ, ये तो ये सेकेंडरी के साथ भी लिंक्ड है, तो इसमें भी ईएमएफ आ गया E2 इज इक्वल टू माइनस N2 d∅dt, ये आ गया। अब यहां मैंने φ1 नहीं लिखा, यहां φ2 नहीं, मैंने मान लिया कि टोटल फ्लक्स जो लिंक्ड प्राइमरी के साथ है, दैट इज द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी। ओके, मैंने यहाँ φ1 नहीं लिखा, मैंने यहाँ φ2 नहीं लिखा, मैंने φ ही लिखा, लेकिन यहाँ पे मैंने प्राइमरी के साथ ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ E1 इज इक्वल टू माइनस N1 d∅dt, यहाँ पे E2 माइनस N2 d∅dt, ईएमएफ लिंक्ड विद द प्राइमरी, N1 इज द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी, फैराडे लॉ मैंने यूज किया, E2 EMF in the secondary, N2 number of turn in the secondary। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट इंप्लाइज E2 by E1, ये कट जाएगा d∅ से d से माइनस भी गया, इट इज ओनली इक्वल टू N2 by N1, N2 by N1। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहां तक समझ में आ गया बेटा, रिप्लाई करो, रिप्लाई कीजिए।
यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. आप देखो मेरे पास आ गया E2। अब मैं यूज करूंगा स्टेटमेंट आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर मतलब आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। पावर होता है EMFI इंटू करंट इज इक्वल टू EMFI इंटू करंट। आउटपुट में ये 2 बोला मैंने, इसको भी 2 बोला, इनपुट में इसको 1 बोला, 1 राइट। वोल्टेज इंटू करंट ये मैंने लगा लिया। आउट आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा? आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। ये स्टेप समझ में आया? रिप्लाई करो। अभी मैंने लिखा ही है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। E2 I2 इज इक्वल टू E1 I2। क्विक रिप्लाई करना है, बहुत लेंथी कॉन्सेप्ट है अभी। Yes, sir. इस इक्वेशन से मेरे पास क्या, यहां से मेरे पास क्या बनेगा? E2 डिवाइड बाई E1। अगर यहां से इसको रीअरेंज करूं, दैट इज इक्वल टू I1 डिवाइड बाई I2। एक इक्वेशन मेरे पास, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूं। इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास आई थी E2 बाई E1 इज इक्वल टू N2 बाई N1। ये क्वेश्चन नंबर 3 थी। अगर मैं इनको कंपेयर करूं दोनों को, तो मैं लिख सकता हूं अपने यहां पे E2 बाई E1 इज इक्वल टू I2 बाई I1। I2 नहीं है, I1 है। I1 बाई I2 इज इक्वल टू N2 बाई N1। अब यहां से आपको मैं डेफिनेशन समझाऊंगा। ये यहां तक समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 रिप्लाई करो। रिप्लाई करो जल्दी। बोलो, यहां तक समझ में आ गया? स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा समझना है कंप्लीट। अभी मैं टोटल एक्सप्लेन करूंगा इसको, फिर इंपॉर्टेंट बातें तो अब शुरू होंगी। बोलो, यहां तक क्लियर है? रिप्लाई करो। यस सर। जल्दी बोलो। अब डेफिनेशन पे आ रहा हूं मैं। अब आपको डेफिनेशन समझाते हैं। मेरे पास जो इक्वेशन आया वो आया E2 बाई E1 इज इक्वल टू I1 बाई I2 इज इक्वल टू N2 बाई N1। कई किताबों में ऐसे भी लिखा होगा ES बाई EP, EMF इन द सेकेंडरी, EMF इन द प्राइमरी इज इक्वल टू I प्राइमरी डिवाइड बाई I सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी। कहने का मतलब 1 को प्राइमरी लिखा होगा और 2 को सेकेंडरी लिखा होगा। नो प्रॉब्लम। अब यहां से डेफिनेशन, ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। मान लेते हैं E1 लो है, E1 लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अगर E1 लो है तो उस टाइम I1 उसमें हाई होगा, I1 हाई होगा, तो I1 हाई। लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई करंट, ये लो तो ये हाई। एट हायर करंट इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज।
हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये हाई और ये लो, E2 हाई, I2 लो। इसका मतलब ये हुआ, मैंने ये लिखा था E2 I2 इज इक्वल टू E1 I1। इसको हाई लिखा, मान लेते हैं इसको 10 मान लेते हैं, इसको लो लिखा, इसको 2 मान लेते हैं, इज इक्वल टू E1 को लो लिखा, इसको 2 वोल्ट मान लेते हैं, इसको 10 मान लेते हैं, 20 डिवाइड बाई 20। ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। जब वोल्टेज लो होगी तो करंट हाई होगा, और जब करंट हाई होगा तो वोल्टेज लो होगी। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या कन्वर्ट करता है, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट इनटू हायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट। अंडरस्टैंड? डेफिनेशन समझ में आ गया? रिप्लाई करो। डेफिनेशन समझ में आ गया? रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई करो, मैं पूछता रहूंगा तब तक जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे। जब ये हाई तो ये लो, देखो E1 E2 E1 E1 I1, जब ये हाई तो ये लो, E2 I2, ये हाई तो ये लो, E1 हाई I1 लो, राइट। मतलब कहने जब दो चीजें प्रोडक्ट में होती हैं तो उनमें इनवर्स रिलेशन होता है। When two parameters, two physical quantities are in product having inverse relationship between them, if one parameter increases, other decreases, right? Transformer is a device which converts low alternating voltage at higher current into higher alternating voltage at low current. Understand बेटा? रिप्लाई कीजिए। ये डेफिनेशन समझ में आई? मैं नाम लेके पूछूं फिर? Yes, sir. रिप्लाई करना होता है जल्दी, और नहीं भी समझ आए तो दोबारा बोल देना कि दोबारा समझा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे समझाने में, मैं दोबारा। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को। जब नोट्स बनाओ तो इसको लिखेंगे, स्टेप अप और स्टेप डाउन को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूंगा। ट्रांसफार्मर रेशो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफार्मर रेशो, इसको हम के से डिनोट करते हैं। ये ट्रांसफार्मर रेशो मुझे बताएगी कि ट्रांसफार्मर कौन सा है, स्टेप अप है और स्टेप डाउन है। इसका मैं यूज भी बताऊंगा आपको कि स्टेप अप कहां लगेगा और स्टेप डाउन कहां लगेगा। ट्रांसफार्मर रेशो का फॉर्मूला है के इज इक्वल टू रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाई number of turns in primary। Simply K is equal to N2 by N1। अब देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर को मैं मैथमेटिकली लिखूंगा स्टेप अप, और इसका यूज भी बताऊंगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इन सब से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। इफ K is greater than 1, K is greater than 1, इसका मतलब ये है N2 by N1 is greater than 1। It means number of turn N2 is greater than N1। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। लेकिन स्टेप अप का फायदा क्या है, देखो इधर नंबर ऑफ टर्न इधर ज्यादा है, इधर नंबर ऑफ टर्न कम है। स्टेप अप के केस में देखो ये नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी, के इज ग्रेटर देन 1। तो मैंने ये भी हमने देखा भी एन, ये भी हमने देखा कि E2 by E1 इज इक्वल टू N2 by N1।
नंबर ऑफ टर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ। अगर N2 इज ग्रेटर देन N1 हुआ तो इसका मतलब E2 इज ग्रेटर देन E1। अगर आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं तो आउटपुट का वोल्टेज ज्यादा होता है। देखो स्टेप अप में इधर नंबर ऑफ टर्न N1 है, इधर N2 है, आपको नंबर ऑफ टर्न दिख भी रहे हैं ज्यादा, इधर 1 2 3, इधर 1 2 3 4 5। इसका सीधा सीधा मतलब है अगर नंबर ऑफ टर्न इसमें इधर ज्यादा है आउटपुट में, इधर का वोल्टेज ज्यादा होगा। अगर इधर E2 इज हाई, E2 इज ग्रेटर देन E1, इसका मतलब अगर इधर EMF ज्यादा हुआ तो करंट जो है इधर कम हो गया, जिधर वोल्टेज ज्यादा हुई उधर करंट I2 इज लेस देन I1। ये निकला कंक्लूजन स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। जिधर आउटपुट में, इधर आउटपुट में ज्यादा टर्न है तो इधर वोल्टेज ज्यादा होगी, इधर आउटपुट में स्टेप डाउन में कम टर्न है तो इधर वोल्टेज लेस होगी। जिधर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो गए उधर ही क्या होगा, वोल्टेज जो है ज्यादा होगी। व्हाट आई सेड, ट्रांसफार्मर रेशो इफ K इज ग्रेटर देन 1, मुझे ट्रांसफार्मर रेशो बताता है कि ट्रांसफार्मर कौन सा है, वेदर इट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इफ K is greater than 1, N2 by N1 is greater than 1, राइट। तो यहां से N2 नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी, तो इसका मतलब सीधा हुआ E2 is greater than 1। जिधर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हुए उधर क्या हुआ, उधर EMF बढ़ गया, उधर वोल्टेज बढ़ गया। अगर इधर नंबर ऑफ टर्न कम होते तो कम होता, राइट। E2 इज ग्रेटर देन 1, तो ट्रांसफार्मर अगर E2 ज्यादा है तो करंट कम हो गया। जहां पे मुझे ज्यादा वोल्टेज चाहिए वहां पे मैं यूज करता हूं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, राइट। और जहां पे मुझे कम करंट चाहिए वहां पे मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करूंगा। अब कहां पे चाहिए आपको, एक्सरे देखो यूज कहां होगा, मुझे वोल्टेज कहां ज्यादा चाहिए, मुझे चाहिए एक्सरे में। एक्सरे में इलेक्ट्रॉन हाई वोल्टेज पे एक्सेलरेट होता है, तो मुझे ये एक्सरे में चाहिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक्सरे में स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि मुझे वहां पे हाई वोल्टेज चाहिए, करंट लो चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है हाई वोल्टेज में, आई नीड देयर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, राइट। रिप्लाई करो पहले, ये समझ में आया, जल्दी से रिप्लाई करना है, रिप्लाई करो बेटा। Yes, sir. महेश कुमार माइक ऑन करें जरा अपना, महेश कुमार ऑन योर माइक। महेश बेटा माइक ऑन करो। नहीं है क्लास में, अब्सेंट लगा दी मैंने आपकी आज। नित्य माइक ऑन करो। नित्य ये भी क्लास में नहीं है। साक्षी बेटा माइक ऑन करो। Yes, sir. तो मुझे बताओ व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बोलो व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्या है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। 10 लाइन होगी इसके लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपसे ही पूछूंगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज ए ट्रांसफार्मर इन विच नंबर 1 number of turn in the secondary N2 is greater than N1. Step up transformer is a transformer where output voltage E2 is greater than input voltage, input EMF. Step up transformer is a transformer where transformer ratio is greater than 1.
Step up transformer is a transformer where output current I2 is less than input current I2. ये 4 लाइनें मैंने स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में लिखी। नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे प्राइम सेकेंडरी में देन द प्राइमरी। अगर नंबर ऑफ टर्न जिधर ज्यादा होंगे उधर ईएमएफ भी ज्यादा होगी। E2 इज ग्रेटर देन E1। ट्रांसफार्मर रेशियो K इज ग्रेटर देन 1। अगर E2 ज्यादा है तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन इसका देखा, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट हाई वोल्टेज एट लो करंट। अगर E2 ज्यादा है तो करंट ऑब्वियस है लो होगा। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर की इतनी डेफिनेशन है और यूज है इसका एक्सरे में। एक्सरे जब करते हैं तो हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है। एक्सरे का टॉपिक अभी आपने नहीं पढ़ा है तो इसके बारे में ज्यादा नहीं जाऊंगा। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में 1.2.3.4 चारों के चारों मल्टीपल है। आस्था माइक ऑन करो अब। आस्था, Yes, sir. व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर? Sir, in which the secondary number of coils is greater than the primary and output voltage is greater than the input EMF गुड। and the transformer rate is greater than 1. ट्रांसफार्मर रेशो नॉट रेट। Ratio is greater than 1 एंड and output current is less than input current. आउटपुट करंट, वेरी गुड। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है इसमें नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी। N2 इज ग्रेटर देन 1। जिधर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं उधर ईएमएफ ज्यादा होता है। और ट्रांसफार्मर रेशियो इज ग्रेटर देन 1 तो करंट कम हो जाएगा। ये 4 लाइनें स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में इंपॉर्टेंट। अब मैं करूंगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन में K इज लेस देन 1, ट्रांसफार्मर रेशियो इज ग्रेटर देन। इसका मतलब सीधा सीधा N2 by N1 is less than 1, which implies N2 is less than N1। जो आपको दिख रहा है ऊपर ये N2 N1। नंबर ऑफ टर्न इधर ज्यादा है 1 2 3 4 5, राइट, इधर कम है 3। इसका मतलब आउटपुट E2 is less than E1। इसका मतलब इधर करंट बढ़ गया। I1 is greater than I2। जहां जहां मुझे हाई करंट चाहिए, हाई करंट, या इधर हाई करंट I1 बढ़ गया। नंबर ऑफ टर्न अगर कम है, हाई करंट, लो ईएमएफ। हाई करंट मुझे कहां कहां चाहिए होता है भाई? जब भी मुझे हाई करंट की जरूरत पड़ेगी मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करूंगा। तो हाई करंट कहां पे चाहिए? सर फैक्ट्रीज में, घर में। फैक्ट्री में कहां पे? कोई एक डिवाइस बताओ। आपने वेल्डिंग की शॉप देखी है कभी? वेल्डिंग वाले को काम करते देखा बेटा कभी? यस सर। उसके पास ट्रांसफार्मर होता है, वो रॉड सी होती है जिससे वो वेल्डिंग करता है। एक रॉड सी होती है उसके पास जिससे वो वेल्डिंग करता है। और क्या करता है, उसको चाहिए हाई करंट। ये रॉड होती है, इस तरह की एक रॉड है उसके पास जिससे वो वेल्डिंग का काम करता है। और ये चिंगारियां से निकलती हैं, देखा है कोई वेल्डर को काम करते हुए? तो यहां पे उसको चाहिए हाई करंट। हाई करंट
हाई करंट क्या कर देगा, आई स्क्वायर आर टी जनरेट कर देगा। हीट से क्या होगा, ये मेल्ट हो जाती है। अगर ये मेल्ट हो जाएगी तो ये वेल्डिंग का काम करना शुरू कर देगी, मेल्टिंग स्टेट, राइट। ये वेल्डर काम करता है क्योंकि इसको हाई करंट चाहिए, हाई करंट आई स्क्वायर आर टी जनरेट करेगा। हीट से ये मेल्ट हो जाती है और मेल्टिंग से वो अपना काम करता रहता है। समझ में आ गया? रिप्लाई करो जल्दी, जल्दी बोलो बेटा, क्लास का टाइम होने वाला है। यस सर। दूसरा यूज है इलेक्ट्रिक फर्नेस। भट्टी जो होती है इलेक्ट्रिक फर्नेस, वहां भी हमें हीट चाहिए, वहां भी मुझे आई स्क्वायर आर टी लगेगा। एडी करंट की हेल्प से वहां भी बहुत ज्यादा करंट जनरेट हो जाते हैं और वहां भी स्टेप डाउन का काम होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है यूज होगा। मोक्षिका गौर, माइक ऑन करो। मोक्षिका गौर, माइक ऑन करो। यस सर। कहां यूज होगा बेटा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? सर जहाँ पे हाई करंट चाहिए होता है। ओके गुड, हाई। और इसके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के केस में ट्रांसफार्मर रेशो क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? सर लेस देन 1। लेस देन 1। के इज लेस देन 1, ट्रांसफार्मर रेशो इज लेस देन 1। और ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज जो मुझे यहां लोड से मिल रहा है वो लो है या हाई है? सर लो। लो, गुड। अब सब बच्चे क्या करेंगे, इनको कंपैरिजन करके लिखेंगे। ये सब क्वेश्चंस हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के ये क्वेश्चन है। देखो, k इज ग्रेटर देन 1 स्टेप अप के लिए, k इज लेस देन 1 स्टेप डाउन के लिए। अगर k1 है तो n2 इज ग्रेटर देन n1 और ये n2 इज लेस देन n1। इधर E2 is greater than E1, इधर E2 is less than E1, इधर करंट I2 is less than I1, रेसिप्रोकल इनवर्स रिलेशन के बीच में, इधर I2 is greater than I1। ये चार स्टेप सब बच्चों को आने चाहिए, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट पेपर में आएंगे क्वेश्चन। ये कंपैरिजन करके ऐसे लिखना है, स्टेप अप स्टेप डाउन। अगर K1 के बराबर हो एग्जैक्टली तो जो है N2 by N1 is equal to 1, तो इसका मतलब है N2 is equal to N1। नो ट्रांसफॉर्मेशन इस केस में, नो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफार्मर के कुछ एनर्जी लॉसेस हैं, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस क्या क्या होते हैं? पहला है कॉपर लॉस। ये जो कॉपर की वायर लगी हुई है, इसमें जब करंट ईएमएफ जनरेट होता है तो इसमें आई स्क्वायर आर टी के कारण हीट जनरेट होता है और हीट के कारण जो इसकी रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस होता है ईएमएफ का, दैट इज नोन एज कॉपर लॉस। ये इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए थिक वायर यूज करते हैं। अगर हमने थिक वायर यूज की तो इससे क्या होगा? आई नो दैट R इज इक्वल टू रो L बाई ए। थिक वायर का मतलब एरिया मैंने बढ़ा लिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इंक्रीज द एरिया, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। दूसरा है फ्लक्स लॉस। फ्लक्स का मतलब होता है जितनी लाइन मैग्नेटिक लाइंस
इससे लिंक्ड है, क्या वो सारी सेकेंडरी से लिंक्ड है? ऐसा अगर नहीं है तो उसको फ्लक्स लॉस बोला जाएगा, फ्लक्स लॉस। तो फ्लक्स लॉस को कम करने के लिए क्या किया गया, मैक्सिमाइजिंग द वाइंडिंग ऑफ द कॉइल, और हम एक दूसरे के ऊपर वाइंड कर देते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल क्लोज रखते हैं और वाइंड कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद है एडी करंट। एडी करंट को अवॉइड करने के लिए क्या किया, मैंने बड़ा ब्लॉक नहीं लिया, ऐसे कि बड़ा ब्लॉक ले लिया ऐसे और उसके ऊपर ऐसे 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 बाउंड कर दिया, इधर आउटपुट और इनपुट। हमने क्या किया, स्मॉल स्ट्रिप्स ली, राइट, और जो है ये देखो, पहले एक प्लेट ली, फिर दूसरी ली, फिर तीसरी ली, फिर उनको लैमिनेट किया, उसके बाद इनको जो है लैमिनेट करने के बाद इनको जो है ज्वाइन किया गया। तो इसको इससे एडी करंट, ये मैंने आपको बताया है पहले भी, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हिस्टैरिसीस लॉस है और इसको हमिंग लॉस भी बोलते हैं। ट्रांसफार्मर के पास अगर आप जाते हो तो वहां साउंड आती है ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, तो उसको बोलते हैं हमिंग लॉस। इसको लॉसेस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द कोर। हिस्टैरिसीस लॉस, जब चेंजिंग करंट आई पास होगा तो मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन होगी, राइट। ये टॉपिक आपके सिलेबस से डिडक्ट हो गया, इसलिए